और जैसे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या हुआ कि मैं जैसे डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी कुछ महीनों के बाद आपके और टेस्ट होंगे। तो 3 महीने के बाद जो मेरा टेस्ट आया, उस टेस्ट में आया कि जो मेरा बेबी है वो मेंटली हेल्थ उसकी सही नहीं है। जो मेरी बच्चा है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोल दिया। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इसके रिपोर्ट ऐसे आया है, तो हम मतलब कि आपको ये जो टेस्ट है, ये रिपोर्ट ऐसी आई है, तो अभी अगर मैंने कहा कि इसका कोई इलाज हो सकता है, कहते कोई इलाज नहीं हो सकता, इसका भी एक ही बार ये टेस्ट होता है, तो भी आपके कहने पर हम इसका 3 महीने बाद एक और टेस्ट करेंगे। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसे अबॉर्ट करना चाहोगे? तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि बच्चे यहोवा की ओर से इनाम है, जो उसका फल है। तो हमने प्रार्थनाओं के द्वारा लिए प्रभु से, इसे ऐसे करने के लिए नहीं लिया, हालातों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आप गवाहियां सुनते हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा को भी सुनते हैं। मैं आज हूं पंजाब के अमृतसर में, और अमृतसर में अमृत भरी जो खुदा की ओर से गवाहियां हैं वो यहाँ पर हैं। हमारे बीच में बहन पिंकी है, इनकी गवाही, इनके पूरे परिवार की गवाही, इनकी सास की गवाही, बहुतों की गवाही है, लेकिन आज मैं सिर्फ इन्हीं की गवाही आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। प्रभु ने अद्भुत रीति से इन्हें इस्तेमाल किया, इनके परिवार को इस्तेमाल किया, इनके हस्बैंड को मैंने सुना है। पर आज बहन पिंकी से बात करेंगे हम। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करें। जय मसीह जी, खुशी है कि आप आए। मैं आपके हस्बैंड को सुन रहा था, ही इज़ रियली गुड मैन। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे लगता है एक अच्छे हस्बैंड हैं और बहुत अच्छे भाई हैं। आई बिलीव बहुत सारे रिश्तों में उनके साथ एक अच्छा जीवन है और प्रभु ने उन्हें खड़ा किया, जीरो से हीरो बनाया। ही इज नॉट वर्दी बट ही इज एक्चुअली सपोर्टिंग डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं कि भाई कैसे ऑपरेशन करना है। दैट्स ग्रेट टेस्टिमनी। आई विश ही मे बी अगर वो यहाँ होते तो उनकी गवाही रिकॉर्ड कर पाते हम, बट दैट्स ओके। लॉर्ड्स वेल, प्रभु की योजनाएं पूरी हों। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका जीवन, आपकी बुलाहट जो प्रभु में है वो कब और कैसे शुरू हुई? मेरी बुलाहट बचपन से हुई। मेरी मम्मी जो थे वो मैरिज करके जब अपने ससुराल में आए तो वो अपने साथ अपनी शादी के टाइम पे एक बाइबल लेकर आए थे। और वो बाइबल हिंदी की थी, और वो बीच बीच में जैसे उनको टाइम मिलता था वो बाइबल रीडिंग करते थे। तो मैंने उनको देखा था कि वो बाइबल रीड करते हैं, और मैं बचपन में बहुत छोटी थी और मैं उनको हमेशा कहती थी रात को सोने से पहले, मम्मी मुझे कोई ना कोई, जैसे बच्चों को आदत हैबिट्स होती है कि वो स्टोरी सुन के सोते हैं, तो मैं कहती थी मुझे कोई ना कोई कहानी सुनाओ। तो उनको दुनिया की कहानियाँ तो नहीं आती थी, उनको परमेश्वर की बातें आती थी। तो वो मुझे अब्राहम, इसहाक, ऐसे आदम और हवा की छोटी छोटी स्टोरी सुनाया करते थे। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और मैंने देखा कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग पड़े, वो एकदम बेहोश हो जाते थे, उनके हाथ पैर ऐसे टेढ़े हो जाते थे और कोई भी ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं होते थे। तो मेरी जो दादी थे वो मसीह में थे, प्रभु में थे, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया हुआ था। वो बहुत एक प्रार्थना भरा जीवन जीने वाली औरत थी है, और अपना बहुत समय अधिकता से वो परमेश्वर को देते थे। और मेरी दादी उनके लिए प्रार्थना करते थे, उनको चर्च लेके जाते थे और वो ठीक हो जाते थे। तो जैसे जैसे मैंने देखा कि मम्मी कैसे ठीक होती है, वो प्रेयर से ठीक होती है। तो मेरा जो विश्वास था वो प्रभु में बढ़ता चला गया। कभी भी मैं घर पे अकेली होती थी और मम्मी बीमार पड़ जाती थी। अब एक 7 और 10 साल का बच्चा क्या कर सकता है, वो डॉक्टर को नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, वो कैसे करेगा। तो मुझे ये था कि परमेश्वर है और वो काम करता है। तो मैं क्या करती थी, अपनी मम्मी के कान में प्रेयर किया करती थी। उनके कान में खुद प्रेयर किया करती थी। और कान में, मम्मी के कान में, यस, उनके कान में जाकर मैं प्रेयर किया करती थी उनके कान में, कि वो बेहोश है, बेहोश बंदा कैसे कुछ सुन सकता है, लेकिन कान के जरिए वो सुनेगा। और मैं ऐसे करती थी। मुझे बहुत इंटरेस्ट था चर्च जाने में, छोटे छोटे वचन पढ़ने में। तो जो भी मुझे वचन आते थे मैं उनके जरिए अपनी मम्मी के कान में प्रेयर किया करती थी और प्रार्थना वाला तेल लगाती थी, और मेरी मम्मी जो थे धीरे धीरे वो ठीक हो जाते थे। ऐसे करते करते मेरा विश्वास परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। जैसे मैं 10th क्लास में आई तो उस समय मैंने निर्णय लिया कि मैं अपना जीवन परमेश्वर को दे दूंगी। मैंने प्रभु के साथ चलने का वायदा किया, और उस टाइम पे मेरा एक 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला था। तो मैंने परमेश्वर से वायदा किया, प्रभु जब मेरा 10th क्लास का रिजल्ट आएगा तो मैं बपतिस्मा ले लूंगी। और शैतान ने 2 दिन पहले, रिजल्ट आने से पहले मेरे मन में विचार डाला, अगर तू फेल हो गई तो क्या तू बपतिस्मा लेगी? है? तो मैंने कहा नहीं,
फेल हूँ पास हूँ, पर मैं लूंगी बपतिस्मा। जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया उसी इवनिंग मेरा रिजल्ट आया और परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया। और जबकि उसका रिजल्ट आने के 2 दिन टाइम पड़ा था, लेकिन 1 दिन पहले आ गया और मेरे बपतिस्मे में 2 दिन पड़े थे। और 2009 में जाकर मैंने 7 जून को मैंने जाकर बपतिस्मा लिया, जहाँ पर भी मैं चर्च अटेंड करती थी बटाला में, वहाँ पर जाकर मैंने बपतिस्मा लिया और प्रभु को अपना जीवन दे दिया। उसके बाद परमेश्वर से जब जिनको परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर हर परमेश्वर के पास उनके लिए कोई ना कोई योजना है। परमेश्वर को पता है मैंने इनको कैसे उठाना है, कैसे बढ़ाना है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो परमेश्वर ने मेरी +2 की स्टडी के बाद मेरे लिए जरिया बनाया अमृतसर। हम सोचते हैं, जब हम एक जंग बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं यार पढ़ाई खत्म करेंगे, हम ये डिग्री करेंगे, टीचर बनेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं। तो परमेश्वर की योजना अलग है। परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं, कुशल और आनंद की है। तो ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर मुझे अमृतसर में लेकर आए और वो मेरी मदर के द्वारा लेकर आए, क्योंकि जो मेरे अब मदर है वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो परमेश्वर मुझे उनके ज़रिए इस जगह पर लेकर आए। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, वो बहुत बीमार थे, तो मैंने कहा कि अब मैं +2 के बाद फ्री हूँ तो मैं 1 साल के लिए आपकी देखभाल के लिए आपके पास रुक सकती हूँ, क्योंकि इसी 1 साल के अंदर मैंने डिसाइड करना है कि मैंने आगे क्या करना है, क्योंकि मैंने बाइबल स्टडी करनी है। जब कुछ भी करना है तो मुझे थोड़ा समय भी मिल जाएगा स्कूल के बाद सोचने का। तो मैंने उन्हें 1 साल का टाइम दिया। जब मैंने उनको 1 साल का टाइम दिया तो मैं अमृतसर में शिफ्ट हुई। तो जैसे मैं जीसस साफा चर्च से मिली, जीसस साफा चर्च के पास्टर सिस्टर जी से मिली। तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल मदर और फादर है मेरे, जो इस समय मेरे स्पिरिचुअल मदर और फादर है। तो जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछा मेरे लिए, तो परमेश्वर ने कहीं पर भी जाने के लिए मना कर दिया। मुझे उसी स्थान पर रहने के लिए प्रेरित किया जहाँ पर मैं थी, अपनी मदर के पास और चाचा चाची के पास, जो कि मेरे मदर और फादर इस टाइम पे। तो उनके पास रहने के लिए प्रेरित किया। तो मैंने परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा टाल देते हो तो आप मत सोचो कि आप परमेश्वर की योजना को हासिल कर सकते, फिर वो आप अपना जीवन अपने तरीके से जियोगे। परमेश्वर जैसे आपको चलाना चाहेगा वैसे नहीं चल सकते हो। ठीक बात। तो मैंने अपना उस टाइम पे परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आसान नहीं होता है अपना घर बार छोड़ना, अपनी मम्मी को छोड़ना। वो बच्चा जो अपनी मम्मी के बिना कभी नहीं रह सकता है, वो दूसरी जगह शिफ्ट रह के 7 साल जिए। और मैंने 7 साल उस घर को दिए, परिवार को दिए, और मुझे भी वहाँ से उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान मिला जो एक बेटी को मिलना चाहिए। मेरे मदर और फादर ने बहुत मेरा ध्यान रखा, और स्पिरिचुअल मदर फादर ने भी मुझे परमेश्वर के जरिए बहुत वचनों के द्वारा गाइड करते चले गए। मेरा सवाल यहाँ पर यह है, यू सेड दैट कि आपकी मदर बाइबल पढ़ती थी जी, आपने उनको देखा था जी, और उसी बाइबल में से वो आपको कहानियां सुनाती थी जी। जूइश फैमिली यानी यहूदी परिवार में होता यह है कि संडे स्कूल जो उनका है बच्चों का, संडे स्कूल नहीं था असल में, वो सिर्फ पूरा स्कूल जो हुआ करता था माँ निभाती थी। बेटा और बेटी माँ ही सब कुछ सिखाती थी जी। बड़े होकर जो माँ ने सिखाया वही उनकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण। अगर माँ का स्वभाव, माँ की शिक्षा अच्छी है तो बेटा और बेटी की भी शिक्षा अच्छी होगी। ऐसा ही जूइश फैमिली में था। एंड द सेम थिंग हैपन इन योर फैमिली। वही चीज आपके परिवार में है जी। सो योर फेथ, मैं ये सवाल पूछूंगा जो मैं कह रहा हूँ, क्या ये सही है जी? क्या ये वाकई में आपको लगता है कि आपकी माँ के द्वारा आपने ये सब सीखा है, उन्होंने ही आपको प्रेरित किया, या कोई और भी था इसके पीछे शुरुआत में? नहीं, शुरुआत में मेरी मम्मी थे। मम्मी से मतलब कि मैंने जो बोला सच है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के द्वारा ही परमेश्वर को जाना है, उनके जरिए ही जाना है। वो जो उनसे सीखा और उनके द्वारा सीखकर आपने उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने चंगाई दी। हाँ, हालेलुया जी। राइट। वो बीमारियां, वो तकलीफ जो उनके सामने थी जी, राइट, उनकी जो समस्याएं थी जी, उनको आपने देखा और आपने अपने जीवन से उन बातों को उनके लिए भी आशीष का कारण पाया। जी। क्या बात है। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद जैसे मतलब कि फिर मैं अमृतसर में 7 साल रही। उसके बाद परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे रिश्ते से आशीषित किया है, और जो ही परमेश्वर ने बहुत अच्छा सफ़र रहा परमेश्वर की दया से अब तक। लेकिन जैसे मतलब कि मेरी शादी 2018 में हुई और अगस्त महीना आया तो मुझे पता चला कि मैं आशीषित हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जैसे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या हुआ कि मैं जैसे डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप मतलब कि ऐसे आपका 10 दिन के बाद हम एक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करेंगे, एक स्कैन करेंगे। तो मुझे पता चला कि मैं आशीषित हूँ और मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो। डॉक्टर ने बोला अभी कुछ महीनों के बाद आपके और टेस्ट होंगे। तो 3 महीने के बाद जो मेरा टेस्ट आया, उस टेस्ट में आया कि जो मेरा बेबी है वो मेंटली हेल्थ उसकी सही नहीं है। जो मेरी बच्चा है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोल दिया। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इसके रिपोर्ट ऐसे आया है तो हम मतलब कि आपको
ये जो टेस्ट है, जो रिपोर्ट ऐसी आई है, तो अभी अगर मैंने कहा कि इसका कोई इलाज हो सकता है, कहते कोई इलाज नहीं हो सकता, इसका भी एक ही बार ये टेस्ट होता है, तो भी आपके कहने पर हम इसका 3 महीने बाद एक और टेस्ट करेंगे। 3 महीने की और टाइमिंग दे दी उन्होंने, बोल दिया कि अगर आप इसका कुछ नहीं करवाना चाहते हो तो इसका ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट ये है कि आप वेट कर सकते हो, 3 महीने के बाद आपका टेस्ट है। आप सोचो कि उस माँ पर क्या बीते, जिससे ये पता चले मेरा फर्स्ट बेबी है और वो भी मेंटली हेल्थ उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो सफ़र करना बहुत मुश्किल था। तो मैं जहाँ चर्च आती थी तो मैंने जाकर अपने पास सिस्टर जी से इस बारे में बातचीत की, उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की, और प्रार्थना के बाद उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आप विश्वास करो और आप प्रभु की महिमा को ज़रूर देखोगे। ऐसे हुआ। तो जिस डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था, प्रार्थना के दौरान डॉक्टर के मन को परमेश्वर ने बदला और उसने बोला मैं 1.5 महीने के अंदर जो टेस्ट दोबारा रिपीट करूंगी। जो 3 महीने में होने वाला था वो 1.5 महीने के टाइम, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता उसके बच्चे बेचैनी में अपना समय व्यतीत करें। तो 1.5 महीने के बाद जो रिपोर्ट आई, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बेटी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, और ये प्रभु की बहुत बड़ी दया थी। और आफ्टर 9 मंथ परमेश्वर ने मुझे एक बहुत प्यारी बेटी से आशीषित किया, और वो बिल्कुल हेल्दी, उसमें कोई कमी और कमजोरी नहीं है। 2019 में 10 अप्रैल को मेरी पहली बच्चा पैदा हुआ जो मेरी बेटी थी, और 2021 में परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार आशीषित किया मेरे बेटे से। लेकिन जब मुझे सेकंड टाइम 2020 में मई में मुझे पता चला कि मैं फिर से आशीषित हूँ, तो वो चीज़ मेरे लिए सबसे मुश्किल भरा समय रहा। वो इसलिए मुश्किल भरे समय रहा, जैसे मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरी फर्स्ट रिपोर्ट देखी तो उन्होंने मुझे बोला कि इम्पॉसिबल कि ये बच्चा कभी भी पैदा होगा, क्योंकि ये बहुत एक वीक प्रेगनेंसी है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो मुझे ये था कि अब जो होना है उसे तो मैं रोक नहीं सकती, वीक है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं चर्च में गई तो मेरे स्पिरिचुअल मदर ने फिर से प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके बोला विश्वास करो, तुम प्रभु की महिमा को देखोगे, क्योंकि ये बरकत परमेश्वर की ओर से है। तो जब उन्होंने मुझे ऐसे गाइड किया तो गाइड करने से एक उत्साह प्रभु में उत्पन्न हुआ। तो मैंने डॉक्टर ने फिर 10 दिए, 10 दिन के बाद जो डॉक्टर ने बोला एक वीक प्रेगनेंसी है, तो बेबी का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का हार्ट रेट शो हुआ। तो डॉक्टर ने बोला केवल हार्ट रेट शो हो रहा है और कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, फिर वेट करते हैं। जैसे उन्होंने जब हार्ट रेट देखने के बाद भी डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं इम्पॉसिबल कि ये बच्चा कभी पैदा होगा। फर्स्ट वर्ड डॉक्टर के जे थे, इम्पॉसिबल कि ये बच्चा कभी भी पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना वीक है नहीं हो सकता है। तो भी हमने परमेश्वर पे विश्वास किया, और 3 महीने का सफ़र बहुत प्रभु ने दया से जाने के लिए मदद और सहायता किया। लेकिन 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास मैं फिर से गई, और डॉक्टर हैरान कि बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है। वो जो ग्रो नहीं कर रहा था वो कैसे ग्रो कर रहा है। और ये सब संभव हुआ प्रार्थनाओं के द्वारा और परमेश्वर के सबसे बड़े अनुग्रह के द्वारा। और जैसे 3 महीने के बाद फिर से वही टेस्ट रिपीट होने लग पड़े। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब कि आपको टेस्ट कराने हैं। तो जैसे वो टेस्ट हुआ तो टेस्ट रिपोर्ट में आया कि जो मेरा बच्चा है वो मेंटली हेल्थ उसकी सही नहीं है। उसकी हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसे अबॉर्ट करना चाहोगे? तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर बच्चे यहोवा की ओर से इनाम है, जो उसका फल है। तो हमने प्रार्थनाओं के द्वारा लिए प्रभु से, इसे ऐसे करने के लिए नहीं लिया, हालातों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो सोचो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मुझे ये पता चला कि पहली प्रेगनेंसी भी ये प्रॉब्लम है, अब सेकेंड है तो उसमें भी। तो कहीं ना कहीं मन में शक भी आता है, डर भी आता है, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार, एक बंदा अंदर से टूट जाता है। तो भी मैं चर्च में गई तो मैंने परमेश्वर से फिर से अपने पास से सिस्टर से बातचीत की, उन्होंने प्रार्थना किया। तो उन्होंने मुझसे प्रार्थना करके बोला जा और अपनी बेटी के बेटों वाले कपड़े खरीद, क्योंकि परमेश्वर तुझे बेटे से आशीषित करेगा। मैंने कोई ऐसा टेस्ट नहीं करवाया जिसमें ये बयान कर सके कि आपके घर बेटा होगा। विश्वास का कदम। लेकिन मेरी स्पिरिचुअल मदर का विश्वास और प्रभु की आज्ञा और मुझे मजबूत करने के लिए प्रभु ने मुझे वो चिन्ह दिया, निशान दिया प्रभु ने कि विश्वास कर। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुम्हारे घर में बेटा होगा और विश्वास करो। तो भी ये चीज़ आसान नहीं थी, महीने बढ़ते चले गए, टेस्ट पे टेस्ट होते गए, लेकिन मेरे बेटे की वो मेंटली रिपोर्ट चेंज नहीं हुई। वो रिपोर्ट चेंज नहीं, वो रिपोर्ट अगेन बार वो रिपोर्ट सेम आती गई कि उसकी जो मेंटली हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। करीब 5 मंथ तक चले गए। तो एक दिन मैंने डॉक्टर ने फिर से वो जब तीसरी बार वो रिपोर्ट सेम आई तो मैंने वहाँ पे एक स्टाफ को कॉल किया। तो मैंने स्टाफ को कॉल किया तो और उस स्टाफ मेंबर ने कॉल उठाया जो डॉक्टर का दाहिना हाथ समझ लो कि डॉक्टर के साथ काम करती है। तो उसने मुझे बोला आज अगर हॉस्पिटल में आ भी गए तो आपको 5 मंथ स्टार्ट हो गया है तो डॉक्टर आपको अबॉर्ट करने के लिए ही कहेगी और आपको अबॉर्ट करना भी पड़ेगा क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं अबॉर्ट नहीं करना चाहती हूँ। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला अगर आपको इमीडिएटली एक टेस्ट कराना पड़ेगा जो 15,000 रुपये का होगा। तो उससे हमें
हमें रिपोर्ट से और भी क्लियर मिलेगा कि प्रॉब्लम कितनी है और कहाँ तक पहुँची है, ये चीज़ पता चलेगी। तो जैसे हम हॉस्पिटल से बाहर निकले तो मैं और मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड गाड़ी में थे, तो एक जगह पर गाड़ी रोक ली और मैंने खिड़की को दरवाजा करके इधर को अपना हेड का फेस करके मैंने अंदर ही अंदर आत्मा में रोना शुरू कर दिया। और मेरी हस्बैंड, मदर इन लॉ सब बहुत उदास थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें एक ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहिए कि जो बच्चा ऐसा है? तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई। मैंने कहा, परमेश्वर आपने कहा है कि ऐसा हो सकता है मैं कोख दूं और ना जन्माऊं, ऐसा हो सकता है? मैंने कहा, परमेश्वर एक माँ की कब्र नहीं बन सकती है। आपने कब्र होने के लिए तो नहीं बनाया, कब्रें बाहर होती है, अंदर नहीं कब्रें हो सकती है। तो मैंने कहा, परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता है, आप ऐसा, बहुत अंदर से मैं टूट गई थी और मैं बस आंसू दूसरी फेस साइड करके मैं बस रोए जा रही थी और परमेश्वर से बातचीत कर रही थी लगातार, क्योंकि परमेश्वर सुनता है, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी हालात में हो, परमेश्वर सुनता है आपके दिल की हर एक बात और वो समझता है, वो आपको तसल्ली देता है और देता है तसल्ली अपने वचनों के द्वारा, आपके चर्च के भाई बहनों के द्वारा, आपके आत्मिक माता पिता के द्वारा वो आपको तसल्ली देता है जब उसने आपको बहुत आगे बढ़ाना होता है। तो ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गई। तो मैं जैसे घर पे आई तो इवनिंग में फिर से हमने अपने चर्च के पास से जी घर पर बुलाया, उन्होंने आकर प्रार्थना किया और उन्होंने कहा, विश्वास कर, फिर से वही शब्द प्रभु देता है बार बार, विश्वास कर तो तू मेरी महिमा को देखेगी। तो मैंने वो टेस्ट कैंसिल कर दिया, हमने बोला सॉरी हम वो टेस्ट नहीं करवाएंगे। और जैसे मुझे 6 मंथ लगा तो वहाँ पे एक लेवल 2 नाम का एक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जिसमें परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, जिसमें ये है कि जो मेरे बच्चे की हड्डियाँ हैं वो इतनी अच्छी ग्रो कर रही हैं कि उनमें कोई परेशानी नहीं। हाँ, वो मेंटल वाला क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन बॉडी का क्लियर हुआ कि बॉडी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो डॉक्टर वो रिपोर्ट देख कितने खुश हुए। डॉक्टर ने बोला, बेटा अब जो भी होगा देखा जाएगा, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अब मेंटल का तो हम बाद में देखेंगे, पर ये बात है कि बच्चा ग्रो कर रहा है और इसके लिए हम चाहते हैं कि हम इसे आगे बढ़ाएं इस केस को। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि 9 मंथ तक परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा। आसान नहीं था ये सफ़र, हर दिन उस चीज़ में, उस परेशानी में जीना, क्या होगा कैसे होगा अगर ये सच में हो गया। बहुत दिन रात आप चैन से बैठ नहीं सकते हो ऐसे हालातों के बीच में। तो एक ऐसा पल नहीं था जब मैं परमेश्वर को नहीं पुकारती थी, जहाँ एक ऐसा पल नहीं था जब मेरे पीछे प्रेयर करने वाले लोग प्रेयर नहीं करते थे। और प्रभु का वचन हर दिन मुझे गाइड करता। रातों को कई बार नींद नहीं आती थी इस चिंताओं के बीच में, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु मुझे अपने वचन के द्वारा संभालता रहा, तसल्ली देता रहा। और जैसे 9 मंथ आया तो उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी। मेरी एनिवर्सरी 6 जनवरी को होती है। तो क्या हुआ कि उस रात को मेरे बच्चे की हार्ट रेट बंद हो गई। तो डॉक्टर के अनुसार ये कहना है कि अगर कभी भी किसी प्रेग्नेंट वुमन की हार्ट रेट बंद होती है, जैसे बच्चा मूवमेंट ना करे, तो आपको आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हार्ट रेट बंद है। मुझे ये था मुझे थकावट है शायद, इसलिए मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे सो गई। तो सुबह मॉर्निंग में हमारा चर्च था, तो जैसे मैं मॉर्निंग में उठी मुझे कुछ बॉडी में फील कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने उन्होंने बोला हॉस्पिटल जाना है मेरे हस्बैंड ने। मैंने कहा नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। कहते चर्च जाना है। मैं कहा मैं थक गई, मुझे चर्च भी नहीं जाना है। तो कहते फिर चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, चर्च ले जाओ। हॉस्पिटल के मुझे डर था कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, तो हॉस्पिटल मुझे नहीं जाना, मुझे चर्च ले जाओ, भले कि टाइम टल जाए किसी न किसी तरीके से मेरा। तो ऐसे हुआ जैसे मैं चर्च में गई और मैंने अपने स्पीचर मदर को बताया, तो उन्होंने मुझे खूब डांट लगाई और बोला अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ। और जैसे हॉस्पिटल गई और उन्होंने जाते मेरा टेस्ट लिया, स्कैन किया और उन्होंने देखा कि बेबी की हार्ट रेट नहीं आ रही है। तो उन्होंने बोल दिया आपका ऑपरेट होगा, हार्ट रेट नहीं है। तो जब मेरे ऑपरेट के लिए मुझे लेकर गए तो मेरी फ्रेश रिपोर्ट उन्होंने मंगवाई अल्ट्रासाउंड, जिसमें ये था कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उस टाइम पे क्या हुआ, जब नाइट प्रेयर था मेरे घर पे, तो मेरे स्पिरिचुअल मदर ने मेरी मदर इन लोग को बोला कि परमेश्वर ने बोला है कि इसका सिजेरियन होगा, इसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। लेकिन ये बात इसको नहीं पता चलनी चाहिए कि इसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी तरीके से। लेकिन परमेश्वर ने पहले ही एक दिन अगुवाई में इस बारे में बता दिया। तो जैसे मैं नेक्स्ट डे गई तो बच्चे की हार्ट रेट बंद है और मुझे सजेरियन के ले गया। जिस डॉक्टर ने मेरा सजेरियन करना था उसने बोला आपकी पहले नॉर्मल डिलीवरी आपकी बेटी हुई है और अब आप इस बार टाइम पे सजेरियन करवा रहे हो, आप पागल हो गए हो। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप ही के डॉक्टर ने बोला मेरा सजेरियन करना, मुझे क्या पता। तो कहती रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है आपकी, रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, फिर भी आप सजेरियन करवा रहे हो। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो क्या हुआ, जैसे मेरा सी सेक्शन स्टार्ट हुआ तो जो बेबी का हेड था, जो बेबी अपनी पोजीशंस पर नहीं है, तो जो
डॉक्टर ने मुझसे सवाल पुट किए, वो डॉक्टर हैरान है कि जब उसने इतने टिपिकल केस वो अटेंड किया, उसने किया मेरा केस, वो कहती नॉर्मल तो छोड़ो, हमारे लिए सिजेरियन करना भी मुश्किल हो गया। कहते रिपोर्टें भी जहाँ पर झूठी पड़ गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने पहले से क्यों बताया, परमेश्वर को पता था क्या हालात होंगे। और मेरे बच्चे की हार्ट रेट ना जाने मॉर्निंग से बंद है, कब से बंद है, लेकिन परमेश्वर ने इतने घंटों तक उसे मेरे गर्भ में संभाल कर रखा। और परमेश्वर ने वास्तव में मुझे रियल में परमेश्वर ने बेबी बॉय से ब्लेस किया। जो और पहले सब बातें हुई बिल्कुल ठीक वो वैसे इतना नॉर्मल पैदा हुआ। मैंने 9 मंथ तक कोई डाइट नहीं ली। मैं पानी भी पीती थी तो वॉमिटिंग कर देती थी। खाना तो दूर की बात रही, 9 मंथ तक पानी भी पीती थी, वो भी मेरा बाहर आ जाता था। और आप सोचो कि मेरे बेटे का वेट 3.25 किलो था और वो इतना ज्यादा हेल्दी पैदा हुआ। सिजेरियन के तुरंत बाद बच्चे को ऑक्सीजन दिया जाता है, लेकिन मेरे बेटे को ऑक्सीजन भी नहीं दिया गया। क्या बात है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह था। और दोनों तंदुरुस्त है, बेटी 5 साल की और बेटा 3 साल का है। और परमेश्वर की दया से वो इतने ज्यादा एक्टिव है, मैं आपको क्या बताऊं। और मैं इन भलाइयों के लिए परमेश्वर के दिल से शुक्रगुजार हूं, अपने जिसाफा चर्च के मेंबर्स के लिए शुक्रगुजार हूं। और मैं प्रभु का लाख लाख दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे परिवार को और मेरे विवाहित जीवन को इतना ज्यादा आशीषित किया और मुझे अब तक संभाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। इतनी सारी बातों के अंदर जो भी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, यू हैव सीन द सिकनेस ऑफ योर मदर। आपकी माँ बीमार थी, उनकी सिकनेस आपने देखा। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से वो जो उम्र शुरू होती है लड़की की, उस उम्र में उसे कुछ दूसरी चीज़ें सोचने को मौका ही नहीं मिला। इज दिस राइट? मैं जो सोच रहा हूँ, क्या मैं जो समझ पा रहा हूँ वो सही है? जी। राइट, कोई और चीज़ सोचने को मौका ही नहीं मिला। मैं ये नहीं पूछ सकता कि पुरानी ज़िंदगी क्या थी। शुरुआत ही वहीं से हो रही है। राइट, आपने एक अच्छे विश्वास की ज़िंदगी जी अपनी माँ के लिए, जी। आपने अपने लिए। जी। नाउ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज बिग, एज आई नो, जितना मुझे पता है। आपका घर परिवार, आपकी सास, आपका हस्बैंड और बाकी और जो हैं आपके जेठ, जो भी लोग हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं। आर यू हैप्पी विद दिस? ये सब किस लिए हुआ? मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया था या कुछ और कारण था? मैं सोचती हूँ कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह वो हमारे कर्मों से बढ़कर होता है, हमारे कामों से बढ़कर होता है। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि परमेश्वर मेरा चुनाव करे, लेकिन उसकी दया, और मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर की दया मेरी माँ के ऊपर थी और उसने वही दया मुझ पर। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे भी मेरा जीवन है, ये प्रभु का अनुग्रह है। मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो इस बात से गुजर रही हैं जी। बहुत को डर लग रहा है, कईयों के मैसेज मेरे पास आते हैं, उनके लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ। परेशान हैं, चिंतित हैं, वो अपने विश्वास को लेकर चिंतित हैं, अपने रिश्तों को लेकर चिंतित हैं, अपने कोख के बच्चे को लेकर चिंतित हैं। अगर आपको उनको कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? मैं उनसे बस ये कहूँगी कि अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उस समय तक लगाए रहो जब तक वह पर अनुग्रह ना कर दे। क्योंकि बाइबल बयान करती है, जब मैं इस दुख के समय में थी ना, तो हालात आपको कहेंगे कि आप हालातों के साथ एडजस्ट कर लो, लेकिन विश्वास आपको एडजस्ट करने के लिए नहीं कहेगा। विश्वास आपको यही बोलेगा कि आप वेट करो। देखो, आप डॉक्टर की बात मानकर भी तो आप काम कर देते हो ना विश्वास करके, तो एक बार परमेश्वर का विश्वास क्यों नहीं कर लेते? क्या बात है। आप परमेश्वर का विश्वास कर लो ना। जब मैं इस दुख में थी तो उसमें यशायाह 62 में लिखा है, उसमें लिखा है, हे परमेश्वर को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो और ना उसे चुप रहने दो। है, और भजन संहिता में लिखा है कि जैसे एक दास की आंखें अपने परमेश्वर की ओर लग रही, तो दासी की आंखें जब तक वो उस पर अनुग्रह ना कर दे। तो ये सब भलाइयां जो हम अपने जीवन में देख रहे हैं ना, मैंने पहले कहा, मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ इतने काम करे। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऐसी जिंदगी जी रही थी जहाँ बहुत भक्ति वाला जीवन था, कंटिन्यू भी थी, प्रभु के साथ भक्ति है। मैंने कहती भक्ति बहुत जरूरी है, प्रभु के साथ समय व्यतीत करना, अपने आप को पवित्र रखना, दुनियादारी से बचा के रखना, जवानी के बिलाशों से बचा के रखना, जे आपको फल देगा आने वाले दिनों में। जे जवान बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, सच में मैंने अपना जीवन वैसे जिया है, अपने आप को संसारिक लोगों से प्रभु की दया से प्रभु ने संभाल कर रखा है। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा कर रखें, तो परमेश्वर सही समय पर आप पर अनुग्रह करेगा। क्योंकि जब मैं इस लास्ट मंथ में आई थी, जब मेरा 9 मंथ लगा था, तो उस टाइम पे हमारे चर्च में मुझे एक वचन गिफ्ट किया गया था और उस पर परमेश्वर ने मुझे एक पूरी प्रतिज्ञा वाला वचन दिया था। उसमें लिखा था, यहोवा का भरोसा कर तो वो वैसा ही करेगा जैसा करना चाहिए। परमेश्वर को पता है उसने आपके लिए क्या करना है, पर आपको भरोसा तो दिखाना पड़ेगा। आप डॉक्टर को भरोसा दिखा सकते हो,
डॉक्टर की बातों के साथ सहमत हो सकते हो, तो परमेश्वर की बातों के साथ सहमत क्यों नहीं? Amen. आसान नहीं होता है Amen. सहमत होना, क्योंकि हालात दिखते, हालात कहते हैं नहीं नहीं नहीं। आज भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हम हमेशा करते हैं, हालात आते हैं आपको गिराने के लिए, डोलने के लिए, लेकिन परमेश्वर भी तो आपको परखता है ना। Amen, amen. है तो इसीलिए मैं सबको ये कहूंगी कि चाहे आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप अपने घर को लेके, परिवार को लेके, प्रेगनेंसी, अपने बच्चों को लेके, अगर नहीं भी है तो परमेश्वर वो कर देगा, Amen, क्योंकि परमेश्वर करने के लिए सामर्थ्य है। मेरी शादी के 6-7 महीने तक मैं ब्लेस नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रार्थनाओं के द्वारा ब्लेस किया। और मैं और मेरे हस्बैंड लगातार हर नाइट प्रेयर में हम अपना हाथ पकड़कर 127 भजन संहिता ज़बूर लेकर हम हाथ पकड़ के दोनों बैठते थे, प्रेयर करते थे। Okay. और ये करते सब थे, अब नहीं? नहीं करते हैं अब भी। Okay. लेकिन बता रही हूँ, जब नहीं थी ब्लेसिंग उस टाइम पे, जब जिस चीज की Okay. जरूरत थी, तो उसके लिए अपना विश्वास परमेश्वर को वैसे करना पड़ता है। Amen. आपको करना पड़ता है, आपको सहमत होना पड़ता है उन कार्यों के साथ। Amen, तो amen. हम लगातार हाथ पकड़ के प्रार्थना करते थे, वचन के साथ सहमत होते थे लगातार उन चीजों के लिए। Praise the Lord. That's a beautiful testimony. मैं हमेशा बहुत सारी चीज़ों के लिए कमेंट्स आपको दूं, लेकिन मैं कमेंट्स क्यों दूं? क्या ये प्रभु की ओर से नहीं है? और जो प्रभु की ओर से उसके बारे में क्या बात करना, उस पर तो सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं, पिंकी को आपने सुना जो कुछ प्रभु ने उनके जीवन में किया, शुरुआत से लेकर आज के दिन तक किया, और मैं वो बहुत सारी बातें पहले ही सुन चुका हूँ। नॉर्मली मैं गवाही पहले कभी नहीं सुनता, क्योंकि लोग कैमरे पर बोलने से बाद में भूल जाते हैं, बट आई हेयर इट, मैंने सुना है, और अब मैं भी गवाह हूँ इस बात का। नाउ यू कैन हेयर इट। अब आप सुन रहे हैं, आप औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। ये बात आपके जीवन के लिए बड़ी है। आमीन। यदि आपके जीवन में भी गवाही है और आप उनको दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, तो आप विजनरी स्टूडियो में आ सकते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करें। और यदि आप उत्साहित हैं, यदि आपको लगता है कि ये सेवकाई में प्रभु के राज्य के लिए कुछ बीज बोने से आप परमेश्वर की महिमा कर पाएं, तो आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा में शुभ समाचार की सेवा को बहुतायत से कर पाएं। तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम आगे सेवा कर पाएं। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आपके सवाल हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो नीचे लिखे नंबर पर सिर्फ मैसेज करें, फ़ोन ना करें, मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय मसीह की। प्रभु आशीष करे आप सबको भी। जय मसीह की।